ओम शांति। 10 जनवरी 1979 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है, अब वेस्ट और वेट को समाप्त करो। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कराने वाले शिव बाबा बोले, बाप दादा आज विशेष बच्चों की लगन और स्नेह को देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे लगन से परवाने समान क्षमा पर आए हैं। सभी परवानों की एक ही विशेष मिलन की लगन है। इसलिए बाप दादा को भी मिलन मनाने के लिए साकार महफिल में आना पड़ता है। हरेक के पुरुषार्थ की रफ्तार को देख बाप दादा जानते हैं कि हरेक यथाशक्ति मंजिल पर पहुंचने का संकल्प कर चल रहे हैं। संकल्प एक है, मंजिल भी एक है, गाइड भी एक है, श्रीमत भी एक ही है, फिर भी नंबरवार क्यों है भी सहज मार्ग और वर्तमान स्वरूप भी सहयोगी का है, फिर भी स्पीड में अंतर क्यों है। नंबर 1 और कोई फिर 16,000 की माला का भी लास्ट मड़का। दोनों ही के पुरुषार्थ का समय और साथी एक ही है। पढ़ाई का स्थान भी लास्ट अथवा फर्स्ट का एक ही। शिक्षक भी एक है, शिक्षा भी एक ही है। फर्स्ट वाले के लिए स्पेशल ट्यूशन भी नहीं है, फिर भी इतना अंतर क्यों? कारण क्या है? संगम युग के टाइटल्स भी बहुत बड़े हैं। फर्स्ट अथवा लास्ट के टाइटल भी एक हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी, मास्टर जानी जाननहार, फिर भी लास्ट क्यों? कुल भी एक ही है, ब्राह्मण कुल। वंश भी एक, ब्रह्मा के हैं। कर्तव्य भी एक, विश्व कल्याण का है, फिर भी इतना अंतर क्यों? वर्षा भी बेहद के बाप का हरेक के लिए बेहद है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार सभी के लिए। अंतर भी है, क्यों? कारण क्या? बाप दादा ने सब बच्चों के पुरुषार्थ को देख मुख्य 2 कारण देखे। एक तो वेस्ट अर्थात व्यर्थ गंवाना, दूसरा वेट अर्थात वजन ज्यादा। जैसे आजकल के जमाने में शारीरिक रोगों का कारण वेट जास्ती है। सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना है। वैसे पुरुषार्थ की गति के लास्ट और फर्स्ट कारण भी वेट कम ना करना। जैसे शरीर में भारीपन होने के कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे आत्मा के बोझ से आत्मिक रोग भी स्वतः पैदा हो जाता है। सबसे ज्यादा वेट बढ़ने का कारण, जैसे शारीरिक हिसाब से ज्यादा वेट बढ़ने का कारण सड़ी हुई चीजें कहते हैं, वैसे यहां भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातें जो न सोचने की हैं अर्थात न खाने की हैं, ऐसी सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं। अथवा हर आत्माओं की कमियों व अवगुणों का स्वयं में धारण करना, इसको भी सड़ी हुई वस्तु कहेंगे। तली हुई वस्तु खाने में बड़ी अच्छी लगती है, अपनी तरफ आकर्षण भी बहुत करती है। न दिल होते भी थोड़ा सा खा लेते हैं। जितना ही आकर्षण वाली होती है उतना ही नुकसान वाली भी होती है। वैसे यहां फिर आकर्षण की चीजें हैं, 1-2 द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना। रूप रूहान का होता है, लेन देन करने का होता, लेकिन उसका रिजल्ट 1-2 के प्रति घृणा दृष्टि होती है। समझते हैं मनोरंजन है, लेकिन अनेकों के मन को रंज करते हैं। तो बाहर का रूप आकर्षण का है, लेकिन रिजल्ट गिराना है। ऐसी बातों का बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात सेवन करना, इस कारण वेट बढ़ जाता है। जैसे शारीरिक वेट बढ़ने के कारण दौड़ नहीं लगा सकेंगे, चढ़ाई नहीं चढ़ सकेंगे, वैसे यहां भी पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं प्राप्त कर सकते। हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते।
वजन भारी वाला हर स्थान पर सेट नहीं हो पाते। वजन भारी वाले को चलते चलते एक तो रुकना पड़ता है, दूसरा किसका सहारा लेना पड़ता है। इसी रीति पुरुषार्थ में चलते चलते थक जाते हैं, अर्थात विघ्नों के वश हो जाते हैं, पार नहीं कर पाते हैं। साथ साथ कोई ना कोई आत्मा को सहारा बनाकर चल सकते। एक बाप का सहारा तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन यह आत्माओं को सहारा बनाकर चलते। अगर थोड़ा भी आत्माओं का सहारा अर्थात सहयोग नहीं मिलता तो चल नहीं पाते। बार बार कहेंगे सहयोग मिले तो आगे बढ़ें, चांस मिले कोई बढ़ावे तो आगे बढ़ें, क्योंकि स्वयं भारी होने कारण दूसरे के सहारे द्वारा अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। इसलिए बाप दादा भी कहते हैं वेट कम करो। इसका साधन है, जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज, वैसे आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी अभी कर्मयोगी अर्थात साकारी रूपधारी बन साकारी सृष्टि का पार्ट बजाना, अभी अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना, अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करना, अभी अभी अपने स्वर्ग अर्थात बैकुंठवासी बन देवता रूप का अनुभव करना। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जावेंगे, भारीपन खत्म हो जावेगा, पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जावेगी, सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सदा बाप के सहारे अर्थात छत्र छाया के नीचे अनुभव करेंगे। दौड़ लगाने के बजाय हाई जंप वाले हो जावेंगे। तो साधन है एक एक्सरसाइज, दूसरा है खान पान की परहेज करो। जो बुद्धि द्वारा कोई भी अशुभ वस्तु का सेवन करना अर्थात धारण करना, इसकी परहेज करो। जो सुनाया सड़ी हुई और तली हुई वस्तु का सेवन नहीं करो। दूसरा वेस्ट ना करो, क्योंकि वेस्ट करते हो। जो वस्तु जैसी मूल्यवान है उसको वैसे यूज ना करना, इसको भी वेस्ट कहा जाता। बाप द्वारा यह समय संगम युग का खजाना मिला है। संगम युग का सेकेंड अनेक पद्मों की वैल्यू का है। सेकेंड का भी स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति पद्मों के मूल्य समान यूज नहीं किया, यह भी वेस्ट किया, अर्थात जैसा मूल्य है वैसे जमा नहीं किया। हर सेकेंड में पद्मों की कमाई का वरदान ड्रामा में संगम युग के समय को ही मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति भी जमा नहीं किया, औरों के प्रति भी दान न किया, तो इसको भी व्यर्थ कहा जाएगा। ऐसे नहीं समझो कि कोई पाप तो किया नहीं व कोई भूल तो की नहीं, लेकिन समय का लाभ न लेना भी व्यर्थ है। मिले हुए वरदान को न स्वयं प्राप्त किया न कराया, तो इसको भी वेस्ट अर्थात व्यर्थ कहेंगे। इसी प्रकार संकल्प भी एक खजाना है, ज्ञान भी खजाना है। स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। इन सब खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में नहीं लगाते तो भी व्यर्थ कहेंगे। हर सेकेंड स्व कल्याण व विश्व कल्याण के प्रति हो। ऐसे सर्व खजाने इसी प्रति ही बाप ने दिए हैं, इसी कार्य में लगाते हो। कई बच्चे कहते हैं ना, अच्छा किया ना बुरा किया तो किस खाते में गया। वैल्यू ना रखना, इसको भी व्यर्थ कहेंगे। इस कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो पाती और इसी के कारण नंबरवार बढ़ जाते हैं। तो अब समझा नंबरवार बनने का कारण क्या हुआ? वेट और वेस्ट, इन दोनों बातों को अब समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जावेंगे। नहीं तो जास्ती वेट वाले को फिर वेट भी करना पड़ेगा। फर्स्ट राज्य के बजाय सेकेंड राज्य में आना पड़ेगा।
वेट करना पसंद है व सीट लेना पसंद है। अब क्या करेंगे? डबल लाइट बन जाओ। अच्छा, ऐसे सदा फरिश्ते समान, सदा हल्के रहने वाले, हर खजाने को सदा स्वयं प्रति व सर्व प्रति कार्य में लगाने व सदा बाप के सहारे का अनुभव कर सहज योगी जीवन अपनाने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। फिर प्यारे बाप दादा ने दीदी जी से बातचीत की। महारथी अर्थात वेटलेस, ऐसे महारथी सदा उड़ने वाली परियों के समान दिखाई देंगे। यह है ज्ञान परियां। ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों पंखों वाली परियां का स्थान परिस्थान है। परिस्थान किसको कहते हैं? स्वर्ग को तो परिस्थान कहते ही हैं, लेकिन अब भी इस स्थूल स्थान से परिस्थान, परिस्थान कौन सा है? दिल तख्त। सबसे बड़े से बड़ा दिल तख्त है। तो दिल तख्त नशीन अर्थात परिस्थान की परियां, इसको कहा जाता है परिस्थान की परियां। सदा स्थान ही यह हुआ। तख्त से नीचे नहीं आते। तख्त से नीचे आना अर्थात बाप के सम्मुख के बजाय किनारे होना। जैसे बाप सदा बच्चों के सम्मुख हैं, वैसे बच्चे भी सदा बाप के सम्मुख हैं। बाप के सम्मुख कौन रहते? बच्चे। भक्त किनारे रहते, बच्चे सदा सम्मुख रहते। तो इसको कहेंगे परिस्थान की परियां। परियों का भी संगठन होता है, साथ साथ उड़ती हैं। जहां चाहें वहां उड़कर पहुंच सकती हैं। कोई आधार की आवश्यकता नहीं। तो ऐसी परिस्थान की परियां जो जब चाहें वहां उड़ सकें, इसको कहा जाता है महारथी। महारथियों की अवस्था का यादगार चित्र भी है। हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ का चित्र देखा है। हर एक गोपी के मुख से यही निकलता कि मेरा गोपी वल्लभ। तो ऐसे सदा साथ का चित्र यह है, स्थिति का यादगार चित्र। एक दो से अलग नहीं, सदा साथ है। बाप पर पूरा हर एक का अधिकार है। ऐसे अधिकारियों का यह चित्र है जिन्होंने सदा के लिए बाप को अपना साथी बना लिया है। यह है महारथियों की स्थिति का चित्र। महारथी अर्थात सदा साथ रहने वाले, साथ निभाने का यह चित्र है। महारथियों के सिवाय और आत्माएं तो कब सम्मुख कब किनारा कर लेती, सदा साथ का अनुभव नहीं कर सकती। साथ छूटता और साथ पकड़ते हैं, इसलिए उन्हों का यह यादगार नहीं कह सकते। अच्छा, महारथियों ने पुरुषार्थ की कोई नई इन्वेंशन निकाली है जो बहुत रिफाइन हो? संकल्प किया और हुआ, इसको कहते हैं रिफाइन। ऐसा सहज साधन निकालो जिससे साधना कम हो और सिद्धि ज्यादा हो। जैसे आजकल साइंस वाले इन्वेंशन करते हैं, दुख कम हो, और जिस कार्य अर्थ करते हैं वह सफलता भी ज्यादा हो। इसी प्रकार पुरुषार्थ के साधनों में ऐसा सहज साधन इन्वेंट करो अपने अनुभवों के आधार पर, जो जैसे सेकंड में साइंस के साधन विधि को पाता है, वैसे यह साइलेंस का साधन सेकंड में विधि प्राप्त हो। बाप नॉलेज देते हैं, लेकिन जैसे साइंस प्रयोगशालाओं में सब इन्वेंशन प्रैक्टिकल में लाते हैं, ऐसे प्रयोग में तो आप बच्चे लाते हैं। प्रयोग में लाने वाले साधन अर्थात अनुभव में लाने वाले साधन, उनमें से ऐसा कोई सहज साधन सुनाओ जिसमें मेहनत कम हो और अनुभव ज्यादा हो। ऐसे चारों ओर के वातावरण, चारों ओर की कमजोर आत्माओं के समाचार प्रमाण, ऐसा साधन निकालो। जैसी बीमारी होती है वैसी दवाई निकाली जाती है। तो चारों ओर के समाचार अनुसार ऐसा साधन निकालो और फिर प्रैक्टिकल करके दिखाएं।
अब महारथियों को ऐसा नया साधन इन्वेंट करना चाहिए। ऐसा ग्रुप हो जिसको रिसर्च ग्रुप कहते हैं। अब समझा महारथियों को क्या करना है? फिर कारोबार भी हल्की हो जाएगी। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। तो ऐसा कोई साधन निकालो जिससे सबका टाइम बच जाए, मन का मौन हो, व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। यह भी मन का मौन है ना। जैसे मुख से आवाज ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए, यह भी मन का मौन है। तो व्यर्थ खत्म हो जावेगा, सब समय बच जावेगा, तब फिर सेवा आरंभ होगी। मन के मौन से नई इन्वेंशन निकलेगी। जैसे शुरू के मौन से नई रंगत निकली, वैसे इस मन के मौन से नई रंगत होगी। तो अभी पहले निमित्त कौन बनेंगे? महारथी ग्रुप। जो बाप द्वारा युक्तियां मिलती रहती हैं उनको प्रयोग करने के रूप में लाओ। वह रूपरेखा सभी को नहीं आती, वर्णन करना आता है, लेकिन उसी साधन से सिद्धि को प्राप्त करें वह प्रयोग करना नहीं आता है, इसलिए योग भी नहीं लगता। तो ऐसा प्लान बनाओ जिससे सहज ही विधि प्राप्त हो। अच्छा, ओम शांति।